नमस्कार आदाब, मैं हूं आपके साथ अनम और आप देख रहे हैं मनन समाचार न्यूज चैनल। आइए दिखाते हैं इस वक्त की ताजा। दुर्वासा फूलपुर कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर शुक्रवार को तमसा मंजूषा के संगम पर स्थित दुर्वासा धाम पर दर्शन पूजन के लिए भोर से ही लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। लोगों ने तमसा के पवित्र जल में स्नान कर मंदिर में मत्था टेका और परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। इसके बाद वहां लगे मेले में चाट कुल्फी का लुत्फ उठाने के साथ ही जमकर खरीदारी की। दुर्वासा धाम के पवित्र तमसा मंजूषा के संगम तट पर भोर से ही श्रद्धालुओं ने संगम तट पर डुबकी लगाना शुरू किया। प्रदेश के कोने कोने से आए श्रद्धालुओं ने दुर्वासा धाम के पवित्र संगम में आस्था की डुबकी लगाई। स्नान के बाद अधिकतर श्रद्धालुओं ने संगम तट के किनारे गोदान किया। द्रव्य अन्न वस्त्र दान कर सुख समृद्धि कामना ऋषि दुर्वासा से मांगी। बहुत से लोगों ने दुर्वासा धाम में सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी और हलवा पूड़ी का प्रसाद चढ़ाया। इसके बाद श्रद्धालुओं ने परंपरा के अनुसार पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए पंचकोशी परिक्रमा भी की। बटोर के दिन से लोग धाम पर पहुंच गए थे। देर शाम तक स्नान का क्रम जारी रहा। पुलिस प्रशासन ने सवारी वाहनों को मेला क्षेत्र में आने की अनुमति सुरक्षा कारणों से नहीं दी। मेले क्षेत्र में पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के भरपूर इंतजाम किए थे। अस्थायी पुलिस चौकी भी बनाई गई थी। दूर से आई हुई महिलाओं में काफी प्रशासन के प्रति काफी नाराजगी रही। मेले में कई तरह के मनोरंजन के साधन जैसे आसमानी झूला, मौत का कुआं, काला जादू, रनिंग ट्रेन लगाए गए हैं। मौत का कुआं लोगों को उत्सुकता का केंद्र बना हुआ है। मीना बाजार में महिलाओं की काफी भीड़ रही। महिलाओं ने अपने जरूरत के सामान की खरीदारी की। श्रद्धालुओं ने स्नान ध्यान के बाद गृहस्थी के सामान खरीदे। दुर्वासा मेले में दुर्व्यवस्था को लेकर प्रशासन को कोसते रहे लोग। महिलाओं के लिए कोई भी व्यवस्था मेला प्रशासन की तरफ से नहीं किया गया। महिला और पुरुष एक ही घाट में नहाने पर विवश रही। महिलाओं के लिए कोई अलग से घाट भी सुनिश्चित नहीं किया गया। मेला प्रशासन के द्वारा महिलाओं के लिए घाटों पर कोई व्यवस्था नहीं नजर आई। दूर दूर से आए हुए श्रद्धालुओं ने कहा कि केवल प्रशासन कागजी कोरम पूरा कर दिए गए हैं, जमीनी व्यवस्था कुछ भी नजर नहीं आई। महिलाएं स्नान करने के बाद खुले में कपड़ा बदलने के लिए विवश रही। क्या नाम है चाचा जी आपका? सुभाष चंद्र यादव। तो आप लोग का ये क्या प्रोग्राम चल रहा है आज पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा के शुभ अवसर पर? ऋषि दुर्वासा देखिए मेले के शुभ अवसर पर ये हत्तनपुर महाराजा की तरफ से साथ महिला भी है जी। तो महिलाओं के लिए आपको व्यवस्था यहाँ पे है क्या? कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है। जैसे आम जनता के लिए हो वैसे महिलाओं के लिए है। तो महिलाओं के लिए व्यवस्था यहाँ पे स्नान करने के बाद व्यवस्था होना चाहिए था। हाँ, होना चाहिए था। तो उनको दिक्कत समस्या हो रही है कपड़ा बदलने में? हो रही है, कपड़ा बदलने के लिए पर्दा है तो हर चीज होता है। मतलब कोई व्यवस्था प्रशासन की तरफ से, मेला कमेटी की तरफ से नहीं किया गया महिलाओं के लिए? नहीं। तो दिक्कत हो रही है यहाँ घाट पे? दिक्कत हो रही है। तो मतलब यहाँ पे कोई महिलाओं के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई। स्थल पर भंडारे का आयोजन किया गया है, जिसमें गरीब लोग या श्रद्धालु लोग भोजन आराम से कर सकें, कोई उनको तकलीफ ना हो। कहाँ से आप लोग आए इस भंडारे का आयोजन करने के लिए? जैसे हत्तनपुर साराजा पवी ब्लॉक आजमगढ़। क्या प्रोग्राम चल रहा है कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर? सर यहाँ पर हमारा भंडारे का आयोजन है और जितने भी हमारे श्रद्धालु हैं सभी का यहाँ पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। और आएँ और प्रसाद ग्रहण करें और आराम से अपना हर व्यवस्था के साथ आराम से बैठें और नाश्ता पानी लें और चाय पिएं, बिस्कुट खाएं, हर व्यवस्था है हमारे यहाँ। यहाँ पे जैसे महिलाओं के लिए आज कार्तिक पूर्णिमा का स्नान था, तो महिलाओं का जो व्यवस्था था स्नान करने के बाद कपड़ा बदलने का व्यवस्था ऐसा कुछ है? कुछ नहीं है। प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं की गई। और जो ये घाट वोट की व्यवस्था सबसे कुछ और नहीं। आज कार्तिक पूर्णिमा है और यहाँ पे लोग बहुत दूर दूर से लोग स्नान करने आते हैं। तो यहाँ पे महिलाओं के लिए हमने देखा कि कोई व्यवस्था नहीं है। तो ये कहाँ से प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है? वही मैं भी देख रहा हूँ, जब से मैं आया हूँ काफी 2 घंटे से मैं घूम ही रहा हूँ और देख ही रहा हूँ कि जो एक हिंदुत्व का सबसे बड़ा पर्व मानिए हमारा ये है। और यहाँ पे बहुत ज्यादा की संख्या में लोग आते भी है नहाने। उस हिसाब से यहाँ पे दुर्व्यवस्था कुछ ज्यादा ही है। जैसे घाट की साफ सफाई नहीं है, पानी है जो कि छलकान है, कोई भी गिर सकता है। और यहाँ पर कम से कम 1-2 वॉलंटियर ऐसे होने चाहिए कि अगर कोई पानी में जा रहा है, कोई दिक्कत आ रही है, उसको कुछ व्यवस्था भी मिल जाए। और कपड़े बदलने के लिए महिलाओं के कोई भी ऐसी जगह नहीं बनाई गई है कि जो उनको मिले कपड़े बदल पाए। कि यह सबसे बड़ी हमें लग रहा है कि अव्यवस्थाओं में एक
तो प्रशासन की तरफ से क्या व्यवस्था की गई है? प्रशासन को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि जो स्थानीय पुलिस है, थाना इरौला की पुलिस है, उन्होंने कैंप लगाया हुआ है, लोगों की मदद के लिए अग्रसर भी हैं, लेकिन कहीं न कहीं वो नाकाफी है इस मेले के लिए, जो कि काफी ज्यादा संख्या में लोग हैं। तो कहीं न कहीं घाटों की साज सज्जा के लिए भी ध्यान देना चाहिए था, और प्रशासन से भी अपील है कहीं न कहीं इसके लिए अभी ध्यान देना चाहिए। अभी तमाम लोग आने वाले हैं और मेला तो चलना ही है। ये दुर्वासा धाम जो है लगभग जैसे निजामबाद तहसील में भी आता है और यहाँ से सटा हुआ फूलपुर भी तहसील है, तो दो उप जिला अधिकारी यहाँ का कार्यभार देखते हैं, तो उन्होंने क्या व्यवस्था किया महिलाओं के लिए? बात वही कह रहा हूँ कि व्यवस्था अगर किए होते तो सामने आपको सब कुछ दिख कुछ नहीं रहा है, मतलब व्यवस्था कुछ नहीं हुई है। हाँ, कागज में कुछ होगा तो मुझे संज्ञान में नहीं है, वो आप पता कर सकते हैं। मैं आया हूँ एज ए भक्त, मैं घूम रहा हूँ, देख रहा हूँ, नहा रहा हूँ, बाकी व्यवस्थाएं हैं तो मैं आपके सामने बता दूँ। मतलब केवल कागजी व्यवस्था की गई है? हाँ, जहाँ तक देखने में कुछ जमीन पे जब नहीं होगा तो ये बताइए कि मतलब यहाँ नहाने के बाद आप लोग कपड़ा वपड़ा बदलने का व्यवस्था महिलाओं के लिए है क्या नहीं है? नहीं व्यवस्था है, प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं की गई है महिलाओं को। अच्छा, क्या बोल रही है चाची? जनता सारे नहा का कहीं का है व्यवस्था नहीं, कोई व्यवस्था नहीं महिलाओं के लिए? कोई व्यवस्था नहीं है। कहाँ से आई हुई है? जौनपुर जिला से आप आई हुई हैं दुर्वासा धाम में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पे नहाने के लिए। तो बताइए, आप लोग स्नान करने के बाद आप लोग के लिए व्यवस्था की गई है, जैसे स्नान करने के बाद कपड़ा वपड़ा बदलने के लिए या कुछ भी? प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं की गई? कोई व्यवस्था नहीं है। तो अभी नहा चुकी हैं, तुरंत जस्ट नहा करके आ रही हैं, कपड़ा भी बदलने पे है, तो बताइए क्या व्यवस्था है या नहीं है महिलाओं के लिए? कोई व्यवस्था नहीं। बताइए, आप लोग कहाँ से आई हुई नहाने के लिए दुर्वासा धाम में? फुलवरिया से आई हुई है। तो ये बताइए, आप लोग के लिए महिलाओं के लिए व्यवस्था है या प्रशासन की तरफ से? मेला कमेटी की तरफ से कोई भी व्यवस्था नहीं है। तो आप लोग को दिक्कत समस्या नहीं हो रही नहाने के बाद कपड़ा बदलने में? कपड़ा बदलने के लिए हर सब के लिए सब दिक्कत है, आदमी लोग देख रहे हैं, अब क्या किया जाए? मतलब दिक्कत समस्या है, कोई प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं? जब कोई नहीं व्यवस्था है तो अपने क्या चाची क्या बोल रही है? जैसे ऐसा है कि जब कोई व्यवस्था नहीं है तो जैसे हो सके आप लोग कहाँ से आई हुई है? खेतासराय से आई हुई है। तो आप लोग आज कार्तिक पूर्णिमा का अवसर पर स्नान करने आई हुई है, तो आप लोग के लिए महिलाओं के लिए कोई व्यवस्था है यहाँ पे नहाने के बाद? मतलब कोई व्यवस्था नहीं है। तो यहाँ पे क्या व्यवस्था महिलाओं के लिए होना चाहिए था? चाहिए तो जब करे तब तो। मतलब प्रशासन ने कोई व्यवस्था नहीं किया, मेला कमेटी ने भी कोई व्यवस्था नहीं किया। क्या भैया क्या बोल रहे हैं आप? सीढ़ी बनने चाहिए जो है यहाँ, जीना चाहिए, यहाँ जीना भी नहीं है नहाने के लिए, मतलब सीढ़ी घाट का भी दिक्कत है। हाँ जी, बोल रहा हूँ, महिलाएं एक और हैं, आदमी एक और हैं। मतलब महिलाओं का व्यवस्था अलग होना चाहिए था और जेंट्स का व्यवस्था अलग होना चाहिए था। अब महिलाओं के लिए व्यवस्था यहाँ पे घाट पे है क्या? कपड़ा बदलने के कुछ नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं। कुछ नहीं है, देख रहे हो, आप भी देख रहे हो, सामने से देखो क्या व्यवस्था है। मतलब प्रशासन ने कोई व्यवस्था नहीं कराई। चाचा आप कहाँ से आए हुए हैं? अरौला बाजार। अरौला बाजार से आप आए हुए हैं। तो यहाँ पे आप कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर स्नान करने आए, कितना उम्र होगा आपका? होगा करीब 65-70 के बीच। 65। तो परिवार के साथ आए हुए हैं? परिवार के साथ।